केजरीवाल सरकार ये आकर के जो है उनको जो है राशन पानी 10-10 हज़ार रुपए दे रही है। ये तो जो है योगी जी ने जो दिल्ली बॉर्डर पे जो है वहाँ पे जो है क्रेन से जो है उनकी झुग्गी जो है झोपड़ियों को सबको वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। तो योगी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आगे जो है भविष्य में योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मेरा कहना है अगर आगे से पाकिस्तान या तो हमारे अल्पसंख्यकों को उनके घरों में रहने दो, नहीं तुम्हारी जगह 2 गज जमीन के नीचे है कयामत तक के लिए तुम्हें। मैं राजस्थान से आया हूँ। भारतीय जो हिंदू एक हो जाएं तो फिर दुनिया में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए हिंदुओं के लिए भी कोई बोर्ड अवश्य बनना चाहिए। ये कहाँ चली गई थी इंसानियत? ना तो अब्दुल्ला रोया, ना महबूबा मुफ्ती रोई। आप कुछ कहेंगी जो आज का प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, अश्विनी उपाध्याय जी ने जो प्रदर्शन बुलाया था उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। पुराना कानून जाना चाहिए और नया कानून आना चाहिए। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोगों के साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, हम अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, इनमें से कुछ कानून ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू भी होने लग गए हैं, चाहे वो जनसंख्या का कानून हो, लव जिहाद का कानून हो, और घुसपैठियों को जिस तरीके से रोहिंग्याओं को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, ये आपने खुद देखा होगा। बिल्कुल देखा है। मैं तो चाहती हूँ पूरे भारत में ये कानून लागू होना चाहिए। किस तरीके से आप इसकी अगुवाई करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है आज, और आज प्रदर्शन में काफी लोग आए हैं। आए नहीं, बहुत आने वाले लोगों को रास्ते में रोक दिया गया है। हम चाहते हैं कि ये प्रदर्शन आगे भी चलेगा इसी तरह से। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये प्रदर्शन हम आगे तक चलाएंगे। सर आप क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय हिंदू के बारे में कोई भी आज तक कानून नहीं बना है। जो बना है अदर के लिए बना है। हिंदू इसी देश में कैद होकर रह रहा है और उसके लिए कोई किसी प्रकार का कानून नहीं है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं हिंदू का भी कोई ना कोई कानून आना चाहिए जो हिंदू पक्ष में बात कर सके और हिंदुओं के कार्य के लिए सफल बना सके। जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो रोहिंग्याओं को बाहर आने वाले उनको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड, अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या को सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना हमारा इनकम टैक्स का पैसा है वो सारा रोहिंग्या पर लगा रहे हैं और मुसलमानों को तनख्वाह भी दे रहे हैं, मस्जिदों में उनके असिस्टेंट को भी तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल को जितनी जल्दी भगाया जाए, रोहिंग्याओं से देश को बचाया जा सकता है और जो जगह जगह बेमतलब की मज़ार बनाई जा रही है उन सबसे बचाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जो हिंदू एक हो जाएं तो फिर दुनिया में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए हिंदुओं के लिए भी कोई बोर्ड अवश्य बनना चाहिए। सर आपने देखा होगा जिस तरीके से एक भी ना तो मस्जिद है ऐसी, ना कोई क्रिश्चियन का कोई भी ऐसा है चर्च है जो सरकार के अधीन है, लेकिन हिंदू के सबसे बड़े बड़े धर्म स्थान जो है वो सरकार के अधीन है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जैसे क्रिश्चियनों का है अपना जो भी उनका बना हुआ है, मोमडनों का वक्फ बोर्ड है, इसलिए कहीं भी कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कोई बोर्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन केवल एक हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें कोई बोर्ड ऐसा नहीं बना हुआ है। इनके पैसे को बेमतलब लूटा जा रहा है। अन्य धर्मों को जैसे केजरीवाल है वो हमारे मंदिरों के पैसों को जो जितने भी मुसलमानों में जो सैलरी के रूप में बांट रहा है, इनकम टैक्स के पैसों को सैलरी के रूप में बांट रहा है और फ्री का लालच दिखा के हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश करने जा रहा है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं हमारे सभी भाई किसी भी जाति का हो, वो सभी भाई सनातन धर्म के झंडे के नीचे आके और हमारे अपने धर्म की रक्षा करें, अपने पैसे की रक्षा करें और अपने आत्मसम्मान के लिए सभी हिंदुओं की रक्षा करें। बस हम ये चाह रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भारत सरकार अपने कब्जे में ले और उसका जो यूटिलाइज करे भारत सरकार देश हित में करे। किसी एक कौम के लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 बच्चों की पॉलिसी का वो किया गया, नियम लागू किया गया, लेकिन उसके बाद कई एक ऐसे कट्टरपंथी हैं जिन्होंने इस फैसले का पूर्ण रूप से विरोध किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, देशद्रोही हैं वही कानून की अवहेलना करेंगे जो देश से प्यार करता है और सच्चे दिल से देश को चाहता है अब आगे हमारा देश संपन्न हो, तो उसको 2 बच्चों का कानून ईमानदारी से मानना चाहिए। अभी जो है बहुत ही उचित समय है ये हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्योंकि मुसलमानों के 58 देश हैं। अगर जो है हिंदुओं को विस्थापित यहाँ से होना पड़ा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से जो है कश्मीरी पंडितों को निकाला गया 19 जनवरी 1990 को, वो कहाँ गए? तो वो तो जो है आकर के कोई दिल्ली में कहीं इधर उधर सब बस रहे हैं। अगर हिंदुस्तान से जो है जाएंगे तो आप कौन से देश में जाओगे? वो लोग जो है उनके 58 देश हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ पे जो है वो मुस्लिम नहीं है वो वहाँ पे पहुँचते हैं।
और वहाँ से जो है धीरे धीरे जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा करके और उस तरह से जो है वहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो है यहाँ पे आकर के इतने बसेरे, और ये केजरीवाल सरकार ये आकर के जो है उनको जो है राशन पानी 10-10 हज़ार रुपये दे रही है। ये तो जो है योगी जी ने जो दिल्ली बॉर्डर पर जो है वहाँ पे जो है क्रेन से जो है उनकी झुग्गी जो है झोपड़ियों को सबको वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। तो योगी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आगे जो है भविष्य में योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मेरा कहना है अगर आगे से जो है अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि ये लोग जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा करके और एक भीड़ तंत्र का शासन आ गया है। आज जो है जरूरत इस बात की है कि हिंदुओं को भी भीड़ तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। भीड़ तंत्र गए और जो है जहाँ घुसो वहीं घुसो, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है जो मेंटलिटी है, उनकी जो सोच है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय जो है अभी आ गया है। अगर वो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा तो ही वो सुधरेंगे, तो ही वो मानेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब तक जो है पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं हुई, जब तक जो है उनके ऊपर जो है हमला नहीं किया हिंदुस्तान ने, तब तक वो माना नहीं है। आज जो है बॉर्डर पे कोई गोली नहीं चल रही है, वो जो है मानेगा। ये अभी भी जो है हिंदुओं को सबको एक होने की जो है ज़रूरत है। अभी अगर जो है पहले जो है कोई भाई सवाल कर रहा था, ये जब इंदिरा गांधी यहाँ से इस देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उसने जो है यहाँ पे उस समय नसबंदी कराई, हिंदुओं की नसबंदी कराई, मुसलमानों की एक की भी नसबंदी नहीं कराई। और उस समय जो है अगर उन्हें जो है जनसंख्या का ही जो है इतना फिक्र था तो उन्हें सबकी नसबंदी करानी थी, सब धर्म की नसबंदी के होने थे, लेकिन उन्हें हिंदू कराई। और ये क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि अगर आप इनका जो है इतिहास देखें, ये जो है पंडित बन के, ब्राह्मण बन के, कभी कुछ बन के, ये जो है अगर इनका इतिहास देखे, ये गयासुद्दीन की औलाद है। और जब नटवर सिंह ने अपनी किताब में उल्लेख किया है, नटवर सिंह ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि इंदिरा गांधी जब अफगानिस्तान गई थी तो उसने जो है कहा जी हम जो है घूमने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ से जो है वो बाबर के जो खंडर पड़े हैं, मजार भी कुछ नहीं है, कोई समाधि कुछ नहीं है, वो खंडर पड़े हैं, वहाँ पे उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वहाँ पे इंदिरा गांधी गई थी, और इंदिरा गांधी जो है जब वहाँ गई, नटवर सिंह ने कहा जी वहाँ से कहाँ जा रहे हो, बोला नहीं। और नटवर सिंह ने उसे सवाल किया था, जो नटवर सिंह ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि ये हमारे पूर्वज हैं। तो ये इंदिरा गांधी ये अपना पूर्वज जो है बाबर को पूर्वज मानती है, ये श्री राम को पूर्वज नहीं मानना। इसीलिए ये हमेशा इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अच्छा जी। तो मैं आप लोगों से जो है इस आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि सभी हिंदुओं को एक होकर के और भीड़ तंत्र के साथ है अभी जहाँ भी घुसना हो, आज जो है सभी जगह से रोक लगा रखी है, सभी जगह जो है बैरिकेड लगा रखे हैं, किसी को जो है जंतर मंतर में आने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे इतनी संख्या जो है हमारे हिंदुस्तान से आई हुई है, जगह जगह से जो आई हुई है, जम्मू कश्मीर से भी आई हुई है, हर जिले से, हर क्षेत्र से, हर राज्य से यहाँ पे आए हुए हैं लोग। इतनी भीड़ तंत्र है, लेकिन यहाँ पे जो है उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, और जबकि उनको जो है इकट्ठा होने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। अभी आपने जिक्र करा था वो मजार बना रखी। बताओ भाई, एक पुलिस वाला, मैंने भी देखा वीडियो, पुलिस वाला जो है वो हिंदू को जो है वहाँ से भगा रहा है, बोला इसको भगाओ इसको। अरे बताओ भाई, ये जबकि जो है उसको इंस्पेक्टर को भी पकड़ो और उसे भी जेल में डलवाओ। ये जो है हमारी मोदी जी से हमारी डिमांड है कि उसको भी जो है पकड़ के जो कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है ना। अच्छा एक बात है, रोहिंग्या की बात हो रही है, सब लोग बोल रहे रोहिंग्या पे बोलिए। बस मैं छोटा सा मुसलमानों से सवाल करना चाहती हूँ, जब से योगी और मोदी जी आए हैं तब से उन लोगों को डर लग रहा है। तो जब उन लोगों को डर लग रहा है, हाँ, यहाँ के जो मुसलमान उन लोगों को डर लग रहा है, तो ये जो दूसरे देश के मुसलमान वाले हैं क्या कर ले, यहाँ पे आ जा रहे हैं। मतलब यहाँ के मुसलमानों को डर लग रहा है और विदेश के मुसलमान जो है रोहिंग्या बन के यहाँ पे आ जा रहे हैं, यही उन लोगों को मिल रहा है। पूरा 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पे नहीं जाना है। चीन जो है पास में है, वहाँ पे लोग नहीं जाता है। जहाँ पे डर लग रहा है यहाँ के मुसलमानों को, यहीं पे आके लोग रह रहे हैं।
यहाँ पे जब से मोदी योगी बने तब से सबको डर लग रहा है। मैं अलवर से आया हूँ और बहुत ही स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखो, यदि मानव समाज, पूरा विश्व परिवार सुखी रहना चाहता है तो सुख के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे तो सुखी पाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। हमने बंटवारा करके एक ज्ञान के अनुसार नहीं चले हैं और बांट दिया अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। ये जो बंटवारा वहाँ से हुआ है, बंटवारा मानवता का होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, यदि आप इस तरह से बंटवारा करके चलोगे तो खरपतवार से भर जाएगा देश, और वही आज झेल रहे हैं। तो उसी का दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम ये है कि आदमी मानव को मानव समझ ही नहीं रहा। अल्पसंख्यक जो है यहाँ अल्पसंख्यक का मजे मार रहा है, और जहाँ बहुसंख्यक है पाकिस्तान, वहाँ अन्य अल्पसंख्यकों का जीना हराम कर दिया और घर से बाहर कर दिया। अब घर से बाहर करने वालों को सजा क्या है? कोई तय करता है? अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ कोई तय करता है? पाकिस्तान पर पेनल्टी डाला कि इतने घर वहाँ, इतने लोग वहाँ से बेघर क्यों हैं? भारत सरकार को सीए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? वहाँ से इतने विस्थापित क्यों हैं? घरों से भगाया जाना कितना बड़ा अपराध है, समस्त मानवता के लिए अपराध है। ऐसे राष्ट्र का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान, मैं बहुत ही स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान या तो हमारे अल्पसंख्यकों को उनके घरों में रहने दो, नहीं तुम्हारी जगह 2 गज जमीन के नीचे है, कयामत तक के लिए तुम्हें। मैं राजस्थान से आया हूँ, हाँ, और यदि तुम मानवता से रहना चाहते हो, नहीं सीखते हो तो सीख लो। मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि जितने लोग वहाँ से विस्थापित किए हैं, तुम्हारे जन्म से पहले तो वो रह रहे थे। कोई आदमी अपने घर में 70 साल, सैकड़ों साल से, उनकी पीढ़ियों से रह रही है, उनको आप 2 आदमी कानून बनाए, ले हम अब घर बांट लिए, देश बांट लिए और भगा दिए उनको। क्या भाई, 2 आदमी ने अपने टेबल पे समझौता किया, ले भाई बंटवारा कर लिया, 23% लोगों ने 27% जमीन ले ली। उसके बाद में क्या बच गया? यहाँ अल्पसंख्यक अधिकार किस लिए? तो ये वक्फ बोर्ड जो है बहुत ही विनाशक है। एक कब्जा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड नहीं, कब्जा बोर्ड है। भारत की जो गोचर भूमियाँ हैं, पर्यावरण हितकारी भूमियाँ, सार्वजनिक भूमियाँ हैं, सरकारी भूमियाँ, ये सबकी है, केवल एक अल्पसंख्यक की नहीं है। यहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कर्तव्य दोनों हैं, एक तो व्यक्तियों के अपने हैं और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य हैं। हैव कंपैशन और ऑन ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी जो है प्राणी मात्र पे दया भाव रखनी है। तो जो 2 प्रकार के जीव हैं, एक तो मनुष्य हैं जो खुद करके खा सकते हैं, कमा के खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, बीज बोए, उत्पादन हुआ, पक गया, काटा, खाया और अपना पेट भरा और भूसे से पशुओं का भर दिया। ये मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा आजादपुर का जो फ्लाईओवर है, उसके ऊपर जो मजार बनी है, किस तरीके से पुलिस वाले ही खुद उसका संरक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर आवाज ही नहीं उठाने दे रहे। ये रक्षक, हमने राष्ट्र इन पे बहुत बेशुमार खर्च कर रहा है। 3 मुख्य प्रजातियां हैं, एक तो है शिक्षक, न्यायपालिका जो ज्ञान का काम करते हैं, बुद्धि से व्यवस्था करते हैं, कानून बनाते हैं। दूसरा है रक्षक, जो उन कानून को स्थापित करने का दायित्व रखते हैं, कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था उस दिन कहाँ गई थी जब वो मजार बन रही थी? कानून सोया था, तो हटाना, उनको इरेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। सार्वजनिक जगहों पर कोई कब्जा करे वो तो आतता ही है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। 19 जनवरी 1990 को 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अत्याचार किया गया। टीकालाल टबरू, उनके घर पे इश्तिहार लगा दिया गया कि अपने यहाँ से निकल लो, लेकिन उन पर मोटरसाइकिल चढ़ाई गई और कहा गया कि यदि आपने किसको पानी दिया, जो हाल इसका किया गया है वो हाल उसका होगा। इसलिए सनातन संस्कृति के लोगों से मैं कहना इतनी बात चाहता हूँ कि वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ चला गया? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो क्या रोना रोया? कश्मीरियत ये कहाँ चली गई थी? इंसानियत। ना तो अब्दुल्ला रोया, ना महबूबा मुफ्ती रोई। और जब राज्यसभा में हमारे गुलाम नबी आज़ाद, हमारे भारत का नागरिक है, मेरा नाम महेंद्र पाल आर्य है और सोशल वर्कर हूँ और कार्यकर्ता हूँ, तो कहता है कि ये हिंदुस्तान आपराधिक क्षेत्र की ओर जा रहा है। कुछ ताकतें सनातन संस्कृति की जो हैं वो मुसलमानों को दबा रही हैं
और कहता है सेकुलरिज्म हमसे सीखिए। इसलिए उस व्यक्ति को और मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ, धर्मनिरपेक्षता अपने घर में रखिए। सनातन संस्कृति को जागृत करना है सनातन लोगों से कहना चाहता हूँ मैं कि अपने बच्चों को, बेटों को संस्कार दीजिए और संस्कृति के प्रति आकर्षित करिए। आपको एक मिनट लूँगा, ज़्यादा लूँगा। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी स्वयं हिंदू है। आप कहेंगे कैसे? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एक पुस्तक है। उस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हत्या का, और किसने लिखा है? पंडित नेहरू के जो जर्नलिस्ट थे दुर्गा प्रसाद, इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता, प्लेटफार्म पे सही बोलना चाहिए। तो उन्होंने वर्णन किया है कि वो सोमनाथ के मंदिर को उद्घाटन के लिए चले गए थे और नेहरू ने कहा आप तो नहीं जा सकते, भारत के राष्ट्रपति हैं, मतलब धर्मनिरपेक्षता का एक शीर्ष पद पर है। तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति होऊंगा मैं, अलग क्षेत्र है, लेकिन मेरी आस्था श्रद्धा है। वो चले गए। के मुंशी जो उस समय कांग्रेस के सदस्यों में थे, वरिष्ठ सदस्य थे, सरदार पटेल की मौत हो चुकी थी, तो जो अधूरा काम था सरदार पटेल का वो रह गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा, इसको मैंने कल ही देखा था भाई साहब, वक्त की बात यहाँ पर आना हुआ, तो क्या नाम है, बोले आप नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा सरदार पटेल के काम को अधूरा जो है पूरा करेंगे। उस व्यक्ति ने नेहरू को भी हड़का दिया और सरदार पटेल का पूरा काम हुआ। सोमनाथ का मंदिर आज भारत के शीर्ष स्थान पर है। तो मैं एक ही बात कहूँगा भारत सरकार से, समान शिक्षा और काला कानून जो है, अंग्रेजों का कानून ख़त्म करो और भारत के जो वैदिक व्यवस्था है, कानून है, उसको लागू करो। और सनातन संस्कृति का अगर उत्थान, कल्याण चाहते हो तो भारत की संस्कृति पता क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। सर आज इधर प्रदर्शन हुआ, किसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन हुआ? ये हम 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू जितने भी भाई हैं उन सब के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस 5 कानूनों के आज अश्विनी उपाध्याय जी ने यहाँ पर धरने का ऐलान किया था, प्रदर्शन का ऐलान किया था। आपको क्या लगता है कि ये प्रदर्शन कितना इस मुकाम को दिला पाएगा? 5 इस प्रदर्शन से ये हुआ है कि हमारे जो सनातनी धर्म प्रेमी है, सनातन धर्म के और जो देशवासी हमारे, इससे जागरूक हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, ये हमारे एक ट्रैक पे चल चुका है, ये आंदोलन एक ट्रैक पे चल चुका है। उस ट्रैक को अब एकदम ही उस पर लाना, धीरे धीरे हमारा काम चल रहा है। इसको लेकर 5 कानूनों की हमारी मांग है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस 5 कानून जो है, एक समान शिक्षा, समान नागरिकता, धर्मांतर नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन 5 कानूनों की देश को मांग है आज। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इन 5 कानूनों में से दो तीन कानून ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में अब लागू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून का हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं कहूँगा योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और इसी तरह से हर स्टेट में ये कानून लागू होने चाहिए। और हर स्टेट में हम लागू करने के लिए जो हमने आंदोलन कराया, भारत बचाओ आंदोलन, ये शुरुआत हो चुकी है। और आज हमने, पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है पूरा और हमने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया है इस आंदोलन के अंदर। हमने पुलिस की बात मानी है। अपना आंदोलन जो हमारे यहाँ पर था, भारत बचाओ आंदोलन, वो हमने करीबन 4 से 5 घंटे चलाया और उसमें समाप्त कर दिया गया। बाकी हमारे अश्विनी उपाध्याय जी हमारे अध्यक्ष हैं इसके सेव इंडिया फाउंडेशन के, उन्होंने ये बात कही है कि अब वो जगह जगह गांव-गांव जाकर इसका प्रचार करेंगे और काफ़ी सारे लोगों का इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके अपनी बात रखेंगे, इसको कानूनों की मांग करेंगे। 2022 का चुनाव होने वाला है और आप बगल में देख रहे होंगे यहाँ पर किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो किसान आंदोलन के नेता हैं राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि अब लखनऊ को भी दिल्ली बना दिया जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमको बीजेपी से नहीं है। पहली बात तो ये पहन के लोग सोचते हैं कि हम बीजेपी से, पहली बात तो हम किसी पार्टी से नहीं है। हमारा एक अलग ही है, हमारा अलग ही नेचर है। हमारा क्या है कि हम अपने धर्म के लिए खड़े हुए हैं, हमने देश धर्म के लिए, सभी देशभक्त हैं यहाँ पर और देशवासी सनातन वंशी सारे। इस बीजेपी के मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, किसी सरकार की पार्टी में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी सिर्फ यही मांग है सरकार से कि हमारे 5 कानून लागू हो, उसके बाद हम बात करेंगे।